राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगानुयुग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है यीशु मसीह हमारा सच्चा अगुवाई करने वाला, हमारा अगुवाई करने वाला सच्चा यीशु मसीह है। अगर हम लोग देखेंगे, हमको जो लीड कर रहे हैं, जो हमारे लीडर है वो यीशु मसीह है, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, उसी तरह हमारी चरवाहा यीशु मसीह है। उसी तरह हम देखेंगे तो आज का जो विषय है वो हमारी अगुवाई करने वाले यीशु मसीह है। हम देखते हैं सबके जीवन जो है अलग अलग होते हैं। थोड़े लोग होते हैं बहुत धनवान होते हैं, थोड़े लोग होते हैं जो कम धनवान होते हैं, और थोड़े लोग को हम देखते हैं कि कंगाल भी होते हैं, और किसी किसी को हम देखते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, थोड़े लोग कम बुद्धिमान होते हैं, थोड़े लोग बुद्धिहीन भी होते हैं। इन सब को चलाने के लिए परमेश्वर देखिए अपने अगुवाई, वो हमारी अगुवाई करते हैं उनके जो प्रेम के द्वारा, उनके कृपा के द्वारा, उनके दया के द्वारा हमारी अगुवाई वो करते हैं। आज के दिन अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए मार्ग जो है टेढ़े मेढ़े होते हैं। उस मार्गों में जाना है तो हमको देखिए कोई ना कोई तो हमको सपोर्ट या कोई ना कोई हमको उस मार्ग में ले चलने वाला होगा तो हमारे लिए अच्छा है। और वो जो ले चल रहा है वो हमको देखिए बहुत अच्छे से देखना है कि वो व्यक्ति सच में वो जानता है कि नहीं, वो व्यक्ति सच में ज्ञानी है क्या नहीं, वो व्यक्ति सच्ची में बुद्धिमान है क्या नहीं, वो व्यक्ति सच्ची में धर्मी है क्या नहीं। अगर हम देखेंगे तो धर्मी हमको कौन दिखेगा? यीशु मसीह। सच्चा व्यक्ति कौन दिखेगा? तो वो है यीशु मसीह। किसी ने अगर पूरे जगत के लिए जान दिया अगर कौन है हम लोग देखेंगे तो वो यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह को जब हम लोग फॉलो करेंगे, उनके पीछे हम लोग चलेंगे तो जरूर देखिए हम लोग सच्चे मार्ग पर हम पहुंच पाएंगे। हमारा डेस्टिनेशन जो होगा, हमको जहाँ पहुंचना है देखिए वो सही मार्ग पे ही हम चल पाएंगे और सही जगह पर ही हम पहुंच पाएंगे। अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे इस नए राहों पर या टेढ़े मेढ़े, अगर हम लोग देखते हैं टेढ़े मेढ़े मार्ग भी होते हैं, उसी तरह देखते हैं ऊंचे और नीचे सड़क भी होते हैं। इन सभी को हम नहीं जानते कि कब कौन सा मार्ग कैसे बिगड़ने वाला है, लेकिन परमेश्वर पहले से जानता है और हमको उसी मार्ग से ले चलेगा जिसे हमको जाना होगा, जिस तरह हमको आगे बढ़ना होगा। अगर हम लोग एक बार भजन संहिता 78 अध्याय और 14 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से यहाँ पे लिखा गया है, और उसने दिन को बादल के खंभों से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। अभी देखिए दिन और रात कोई अगुवाई नहीं करता, या तो कोई दिन में काम करेगा या तो कोई रात में काम करेगा, या 24 घंटे कर लिया तो 2 दिन तक देखिए छुट्टी ले लेगा, या देखिए 2 दिन काम किया तो तीसरे दिन या चौथे दिन 5 दिन एक हफ्ते तक छुट्टी लेगा। लेकिन परमेश्वर 40 साल तक उनको कोई भूख की कमी ना हुई, उनको खाने की कमी ना हुई, पानी की कमी नहीं हुई। जहाँ से पानी नहीं मिलता वहाँ से उनको पानी दिया गया, जहाँ से खाना नहीं मिलता वहाँ से उनको खाना दिया गया। अगर हम लोग देखेंगे जमीन से ही उपज है, अगर हम लोग देखेंगे खाने का वस्तु फल चाहिए तो देखिए जमीन से ही उगेगा, कभी आसमान से नहीं गिरेगा। लेकिन परमेश्वर ने उनको देखिए वो अनाज जो मन्ना है उनको स्वर्ग से भेजा गया, उनके लिए ऐसा जरूरत जो खाने की चीज है परमेश्वर ने देखिए स्वर्ग से उनको बरसाया करके देख रहे हैं। हम लोग केवल पानी बरसता हमको लगता है, लेकिन परमेश्वर ने देखिए ऊपर से मन्ना भी उनको बरसाया करके देखते। कारण क्या है? वो जिनके साथ वो चल रहे थे वो यीशु मसीह था, जो अगुवाई कर रहा था वो यीशु मसीह था। आज के दिन अगर हम लोग चलते जाएंगे, हमको रास्ता दिखाने वाला हमारा जो भी है गाइड है या कोई हमको देखिए मार्ग दिखा रहा है, वो मार्ग दिखाने वाला सारी चीजों को देखिए पहले से तैयारी करके रखता है कि इतने समय के बाद वहां पे नाश्ते का सेंटर आएगा, ब्रेकफास्ट वहां पर करना है, थोड़े आगे जाएंगे एक होटल होगा वहां पे खाना खाएंगे, वहां पे रेस्टोरेंट है, अच्छा खाने का सुविधा। ये सब क्या होता है कि देखिए गाइड सब कुछ तैयार करके रखता है। ऐसा नहीं कि गाइड बोलेगा हम लोग चले जाएंगे लेकिन मार्ग में खाना किधर, मार्ग में पानी किधर। देखिए ये सारी चीजें जो हमेशा जाता है उसको पता है। और हमारे परमेश्वर जो देखिए हमसे पहले होकर जा रहे हैं, हम
टाइम से पहले होकर हमारे लिए सारी चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। एक दिन या 2 दिन की बात नहीं, देखिए एक जनरेशन पूरा 40 साल तक परमेश्वर ने उनको हाथ पकड़कर चलाया। और हम लोग आज के दिन क्या करते हैं कि हमको लगता है अरे ये जगह तो हमको पता है, हमको लगता है कि ये मार्ग तो हमको पता है, लेकिन उसी मार्ग में जाते भी कभी कभी हमको देखिए ऐसा संकट आ जाता है। हम लोग बोलते हैं अरे ये खड्डा कब खुद गया, हम लोग बोलते हैं अरे ये गड्ढा कब आ गया, हम लोग को लगता है कि ये परेशानी ये मार्ग में कब आ गई, ये गलती यहाँ पे किसने कर दिया। देखिए वो कभी भी कुछ भी बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर, हमारे परमेश्वर हर एक चीज की लेखा वो रखते हैं, हर एक चीज को पहले से वो जानते हैं कि क्या होने जाने वाला है आगे। हम लोग तो होने के बाद हम लोग देखिए पश्चाताप होते हैं, लेकिन परमेश्वर होने तक वेट नहीं करते, वो पहले ही हमको देखिए वो अच्छे मार्ग से ले चलते, पहले ही हमको देखिए सरल मार्ग से चलाते हैं। कल तक अगर वो रास्ता बुरा था तो आज के दिन अच्छा करके परमेश्वर हमको वहां से चलाएंगे, या आज तक वो कल तक वो रास्ता बहुत ही अच्छा था लेकिन बुरा होने जा रहे तो परमेश्वर हमको देखिए दूसरे मार्ग से चलाएगा। केवल ये चलने वाले मार्ग ही नहीं, हमारे जीवन की यात्रा जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर देखिए हमको चलाएगा। उसी तरह अगर हम लोग इब्रानियों का किताब 6वां अध्याय वचन 20 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, जहां यीशु मलकीसेदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ। हमारे लिए किसके लिए अगर हम लोग देखेंगे यीशु मसीह प्रवेश हुए। क्यों प्रवेश हुए अगर हम लोग देखेंगे, हमारी अगुवाई करने के लिए। अगुवाई कर रहे ठीक है, लेकिन किसकी अगुवाई कर रहे हैं, मतलब हमारी, जो परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, जो तैयार है यीशु मसीह जैसा बोलेंगे वैसा सुनने के लिए, जो यीशु मसीह कहेंगे जैसा वो चलाएंगे, आग बंद कर चलने के लिए हम लोग तैयार है क्या। हम देखेंगे जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, आग बंद कर प्रार्थना करते, कारण क्या है, परमेश्वर तू बात कर, परमेश्वर मैं पूरी तरह अपने आप को आपके हाथ में सौंप देता हूं, मैं इस जगत को नहीं देखता हूं, मैं या मेरे चीजों को मैंने जो सीखा है या मैंने जो खरीदा है, मेरी प्रॉपर्टी या मेरा धन, इसको मैं नहीं देखता हूं, केवल तुझे देखता हूं यीशु मसीह, तू मुझे चला करके देखिए। हम लोग आंख बंद कर प्रार्थना करते हैं, हम लोग इस तरह उस तरह, इस जगह उस जगह देखते हैं तो कहीं डर हमारे बीच में आ सकता है, या हम लोग देखिए इस जगत को देखकर प्रार्थना करेंगे तो हमको नहीं दिखेगा। जैसे हम देखते हैं दाऊद कैसे प्रार्थना करता है, उस पहाड़ को मेरी सहायता कहां से आएगी, ऊंचे स्थान से परमेश्वर के ओर से ही, यहोवा ही मेरा चरवा है, वही मुझे संभालेगा, वही मेरी सहायता करेगा करके देखिए ऊंचे स्थान पर हम लोग कहाँ देखते हैं, स्वर्ग की ओर देखते हैं। हम लोग का आंख बंद कर हमारा ध्यान कहाँ होता है कि परमेश्वर ऊपर वाले चीज पर होता है, कि परमेश्वर हमारी अगुवाई कैसे करे, परमेश्वर हमको कैसे चलाए। अभी इनको देखते हैं, दिन में बादल के खंभों से उनको मार्ग दिखाया, रात में क्या अग्नि के प्रकाश से उनको मार्ग दिखाया करके देख रहे हैं। हम लोग देखिए चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास अगर कोई रास्ता नहीं पता, हम लोग देखते हैं मार्ग में कितने सारे रास्ते खुल जाते हैं। उसी तरह हम देखते हैं मार्ग में हम लोग का जाते हैं रोड में तो कितने सारे टर्निंग्स आते हैं, जितने सारे यू टर्न आते हैं, कितने सारे लेफ्ट टर्न आते हैं, राइट टर्न आते हैं, कितने टर्निंग आते हैं, कहाँ जाना है हमको नहीं पता। अगर कोई व्यक्ति यू टर्न मार रहा है, कोई व्यक्ति लेफ्ट टर्न मार रहा है, तो वो जाते जाते कहाँ पहुंचेगा उसको नहीं पता। लेकिन जब यीशु मसीह हमें चलाएगा तो भले ही हो सकता है सीधा मार्ग है, कभी कभी हो सकता है कि हमको दूसरे मार्ग से ले जा रहा है, कभी कभी हो सकता है वो कि चौथे मार्ग से लेके जा रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है देखिए सही मार्ग पर हमको पहुंचाएगा, सही जगह पर हमको पहुंचाएगा। हमारी जरूरत कल क्या होने वाली हमको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पहले से उसकी पता है कि क्या हो जरूरत हमको है। उससे पहले हम मांगे या सोचे या उसके बारे में कुछ पता करें, उससे पहले यीशु मसीह देखिए हमारे लिए वो मार्ग तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए वो चीजों को तैयार कर रहे करके वचन हमको बता। यशायाह 26वां अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से वहां पे लिखा गया है, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। अभी हमको यह भी जानना है कि परमेश्वर किसकी अगुवाई करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे इस जगत में हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनकी गिनती हमको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को, यीशु मसीह को उनकी गिनती है। क्या यीशु मसीह सबको चला रहे हैं? क्या यीशु मसीह चाहते हैं कि सबकी अगुवाई वो करे? लेकिन यीशु मसीह की सब लोग सुन रहे हैं क्या? अगर हम लोग देखेंगे तो सच में नहीं सुन रहे। कई लोग यीशु मसीह को नहीं जान रहे, कई लोग यीशु मसीह को जानते हुए यीशु
मसीह को नहीं सुनना चाहते। कई लोग यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं कुछ ज़रूरत है, कई लोग यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आते कि उनको लगता है कि ये हमारा परमेश्वर नहीं। लेकिन वचन कहता है कि वो सबका प्रभु है, सबका सहायता वो करेगा। भले कैसे भी नाम हमारे रहे, कैसे भी देश में हम लोग रहे, कैसे भी प्रांत में, कैसे भी जगत में रहे, हम लोग कैसी भी भाषा बात करें, लेकिन यीशु मसीह जो है सबका प्रभु है, सबकी सहायता करने के लिए वो हमेशा तैयार है। लेकिन सब लोग सुन रहे हैं क्या? वो चला रहे हैं उस मार्ग पर चलने के लिए सभी लोग तैयार है क्या? अगर हम लोग देखेंगे तो नहीं है। कारण क्या है? अगर तैयार होते तो देखिए सबके स्वर्ग में जाते, लेकिन सब लोग स्वर्ग जा रहे हैं क्या? अगर वचन देखेंगे तो देखिए कई लोग नष्ट हो रहे, कई लोग हम देखते हो धनवान भी कहा गया, नरक गया, अंधलोक में गया। आज के दिन भी कई लोग देखिए इस लाइफ को बहुत ही इजीली लेते हैं। उनको लगता है कुछ भी करो, एक ही लाइफ है, एंजॉय करो या उसको दुख में बिता दो या उसको कैसे भी जी लो, वो अच्छा लाइफ होगा जब तक हम लोग उसको खुशी में जिएंगे नहीं। लेकिन वचन कहता है हम लोग धर्मी ठहरे। हम लोग क्या करें? धर्मी ठहरे। इसका अर्थ क्या है? हम लोग हमारे पाप को छोड़ दे परमेश्वर के सामने। जो यीशु मसीह सच्चाई है, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जो हमारे लिए मरा, जो हमारी पनिशमेंट उसने ले लिया, जब हम उस पर विश्वास करेंगे कि वो हमारा पनिशमेंट ले लिया, उसी तरह हमारे दुख दर्दों को भी ले लेगा, उसी तरह हमारे जितने भी बीमारियां हैं वो ले लेगा, हमको देखिए वो संभालेगा। जब हम विश्वास करेंगे कि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारी अगुवाई करेगा करके, जब हम विश्वास कर कर, प्रार्थना कर कर, हम जब विनती करेंगे, उसकी आवाज को सुनना पसंद करेंगे, उनके वचन को सुनना पसंद करेंगे, तो देखिए यीशु मसीह सच्ची में हम सबकी अगुवाई करेगा। यीशु मसीह सच्ची में आपको और मुझे चलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं? केवल धर्मी की अगुवाई वो करता है। धर्मी की मतलब जो उसके आवाज को सुनना चाहता है, जो उसके बोलने के, उनके वचन के अनुसार चलना चाहता है, जो पाप को छोड़ सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है, जो पवित्र मार्ग पर चलना चाहता है, उसकी अगुवाई यीशु मसीह करेंगे करके वचन कहता है। उसी तरह अगर नीति वचन 12वां अध्याय 26वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। अब क्या देखते हैं हम लोग? धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है। धर्मी भी अगर हम लोग चल रहे हैं, अगर हम लोग देखिए अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं, अच्छा काम हम कर रहे हैं, तो हमारे पीछे जो चल रहे हैं वो भी अच्छे मार्ग पर चलेंगे। अगर दुष्टता कर रहे हैं तो आस पड़ोस के लोग भी देखिए उनके खुद के कारण, खुद गलतियों के कारण गिर जाते। कई लोग गिरने के बाद बोलते हैं कि उसने गिरा है, कई लोग नष्ट होने के बाद, लॉस होने के बाद बोलते हैं कि उसने मुझे बोला। लेकिन जब तक हमारा विश्वास सही व्यक्ति पर होगा, हमारा विश्वास सच्चे परमेश्वर पर होगा, तो परमेश्वर देखिए हमको संभालेंगे। हम लोग पूरी तरह यीशु मसीह पर डिपेंड रहेंगे तो यीशु मसीह देखिए हमको सही मार्ग पर ही चलाएगा, हमको सही चीजें ही बताएंगे, सही काम ही हमको करना सिखाएंगे, सही तरह से बात करना ही हमको सिखाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि नहीं, हम लोग खुद से डिपेंड, हम लोग इंडिपेंडेंट है, हम लोग खुद से डिपेंड होते हैं, हम लोग किसी और की जरूरत नहीं, हम लोग खुद सब कुछ संभाल सकते हैं, कोई हमको जरूरत नहीं, हमको परमेश्वर की जरूरत नहीं, हमको किसी की जरूरत नहीं, जो सोचते हैं देखिए वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को वो गलत मार्ग पर ले चलते। वो अपने आप को नहीं समझते कि एक ही शरीक हर दिन रहेगा। उनको लगता है कि आज के दिन हमारे लिए सब कुछ तैयार था, कल के दिन भी होगा। लेकिन जो तैयार कर कर उनके सामने रखा उसको भूल गए तो क्या होगा कि वो छीन लिया जाएगा उनके पास से, कहा जाता है। वो जो अच्छे दिन परमेश्वर ने रखे, अगर परमेश्वर को हम धन्यवाद नहीं देते हो, परमेश्वर के सत्य मार्ग पर हम लोग चलना नहीं चाहते, तो क्या होगा कि वो सारी चीजें छीन लिया जाएंगी। कौन सी चीजों को छीन लिया जाएगा? जो परमेश्वर देखिए अच्छी चीजों को रखा है कि हम लोग अच्छे मार्ग पर चले, लेकिन वो अच्छे चीजों को बुरे चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर उस अच्छी चीजों को दूर कर देते हैं। कारण क्या है? वो बुरा यूज कर कर कर, उसको बुराई में यूज कर कर उन लोगों को गलत काम को देखिए और बढ़ाए नहीं। वो गलत के कारण, गलत कामों के कारण अनेकों को नुकसान ना पहुंचे। वो गलत कार्य करने के कारण देखिए अनेक लोग भटक ना जाए करके परमेश्वर देखिए सही मार्ग दिखाते हैं। लेकिन हम लोग उस परमेश्वर को, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमारे भले मार्गों पर हमको चलाता है, भले काम हमसे करवाता है, भले चीजों को हमारे सामने रखता है, उस परमेश्वर पर हम विश्वास क्यों ना करें? उस परमेश्वर को हम लोग क्यों ना पुकारे करके वचन देखिए आज के दिन हमसे कहता है। हम लोग ऐसा नहीं कि किसी और का एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस पे हमारा भी काम चल जाएगा। कोई और ज्ञानी है, उनके ज्ञान से हमारा काम चला लेंगे। कोई और धनवान है, उनके धन से हम लोग काम चला लेंगे। ऐसा लगता है। देखिए कितना भी धनवान है, उसका
उसका धन उसको नहीं बचा सकता, कितना भी ज्ञानी है उसका ज्ञान उसको नहीं बचा सकता। वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह जब तक हमको नहीं है तो सारी चीजें हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हमको स्वर्ग के मार्ग में जाना इम्पॉसिबल है, हमको धर्मी जीवन जीना इम्पॉसिबल है, पवित्र जीवन जीना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, तो सारे जितने भी देखिए इम्पॉसिबल चीजें हैं, असंभव चीजें हमारे लिए परमेश्वर क्या करेंगे, संभव कर देंगे, हमारे लिए सारी चीजें पॉसिबल करके देंगे, पॉसिबल कर देंगे करके वचन हमको बता रहा है। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 12 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से वहां पे लिखा गया है, यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता ना था। अब देखते हैं इज़राइल के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर खुद अगुवाई कर रहा था। हमारा परमेश्वर कैसा है, हमारे साथ खुद आकर चलता है। वो पसंद करता है कि हमारे साथ वो निवास करे, हमारी अगुवाई वो खुद से करे करके परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं उनकी अगुवाई करना वो पसंद करते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कई लोग क्या सोचते हैं कि खुद से क्यों परमेश्वर, आप इतने पवित्र हो, आप हमारे साथ चलोगे। तो हम लोग देखिए जैसे पतरस था, पतरस बोला कि यीशु मसीह को, परमेश्वर मैं अपवित्र हूँ, मेरे से दूर हो जा, मैं उतना योग्य नहीं हूँ। कईयों ने बोला कि तू मेरे घर पे आने की योग्यता मतलब मुझ में नहीं है, मैं योग्य नहीं हूं कि तुमको इनवाइट करूं। ऐसे देखिए कई लोग परमेश्वर को अपने से दूर करना चाहते हैं। उन लोग का वो मिरेकल्स तो देखते हैं, चंगाई तो देखते हैं, भली वस्तु तो देखते हैं, लेकिन परमेश्वर से दूर रहकर ही कई आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए उन सब के लिए परमेश्वर का वचन क्या है कि हमको परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है, और परमेश्वर जहां में चला रहा है अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग देखिए स्वर्ग के मार्ग पर जाएंगे, स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। लेकिन अगर हम लोग सोचते हैं केवल जरूरतों के लिए परमेश्वर है क्या, या क्या केवल चंगाइयों के लिए परमेश्वर है, तो देखिए है, जरूर है, वो हमको जरूरतें हमारी पूरी करेगा, उसी तरह हमको चंगाई देगा, हमारे हर एक संकट से बाहर हमको निकालेगा। लेकिन उसी तरह हमारी अगुवाई भी करेगा ताकि हम लोग बार बार उस बीमारी में ना गिरे, हम लोग बार बार उस गलतियों में ना गिरे, बार बार हम लोग उस प्रॉब्लम्स में ना जाए, बार बार उसी चीजों में हम लोग रिपीटेडली ना गिरे करके परमेश्वर देखिए हमारी अगुवाई करता है। लेकिन हम लोग का तैयार है क्या परमेश्वर के साथ चलने के लिए? क्या हम लोग तैयार है क्या हमारे जीवन को उनके हाथों में सौंपने के लिए? क्या हम तैयार है क्या हमारे इस देखिए जीवन के नाव को उनके हाथों में सौंपने के लिए, या हमारे इस जीवन के गाड़ी को उनके, हमारे जीवन के गाड़ी की चाबियों को यीशु मसीह के हाथ में सौंपने के लिए तैयार है क्या? यीशु मसीह ने तो सब कुछ हमारे हाथ में सौंप दिया, लेकिन हम लोग हमारे जीवन को उनके हाथों में सौंप रहे क्या? हम लोग देखिए बहुत ही हम लोग को देखिए उस चीज में बहुत ही ज्यादा हमको ध्यान देना है, और पूरी तरह हमको देखिए डिसीजन लेना है कि परमेश्वर जरूर अगुवाई कीजिए। जिस तरह आपने आपके लोगों को चलाया, जिस तरह डेविड को आपने चलाया, जिस तरह जोसेफ को आपने चलाकर इतना ऊंचे स्थान पर ले गए, जिस तरह डैनियल को आपने चलाया, भले सिंह का गुहा भी बीच में आया उससे भी वो होकर निकला, लेकिन सिंह ने कुछ हानि उनको नहीं की। जिस तरह सदरक में से अबेदनगो आग के उस गुंड में गिर गए, फिर भी कोई हानि उनको नहीं हुई, फिर भी तू साथ में था, फिर भी तूने चलाया। वही परमेश्वर हमारे साथ भी चल, हमारी अगुवाई कर परमेश्वर करके हमको प्रार्थना करना है, हमको देखिए मांगना है, हमको चलना है उनके साथ करके वचन कहता है। उसी तरह अगर हम लोग भजन संहिता 5वां अध्याय 8वां वचन, क्यों हम लोग को परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत है, तो देखिए ये दाऊद प्रार्थना कर रहा है, क्यों जरूरत है करके देखिए हम लोग वहां पे जवाब पाएंगे। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। देखिए कारण क्या है, मेरे शत्रुओं के कारण करके डेविड कह रहा है। मतलब शत्रु, बिना मतलब के शत्रु बहुत लोग हो जाते हैं, बिना मतलब के दोस्त कम लोग होते हैं, लेकिन शत्रु जो है बिना मतलब के, कुछ बोला भी नहीं तो कई लोग बोलते हैं अरे उसने मुझे ही बोला। कई लोग देखिए हंसते हैं तो उनको देख के लगता है कि अरे मुझको ही देख के हंस रहा है। कई लोग देखिए थोड़ा उदास होकर जाते हैं, अरे मुझको देख के इतना क्यों उदासी दिखा रहा है करके। देखिए अलग अलग रीजन आजकल के भाई और बहन दिखाते हैं एक दूसरों को, देखिए गलत गलत उद्देश्यों के द्वारा क्या सोचते हैं कि ये दुश्मनी बढ़ाते हैं,
कहीं कहीं लोग ऐसे मार्ग पर आ जाते हैं, तो उसके लिए डेविड प्रार्थना कर रहा है कि अपने सरल मार्ग पर मुझे चला परमेश्वर, अपनी सरल मार्ग पर, धर्मी मार्ग पर मुझे चला। कारण क्या है, दुष्ट लोग इधर उधर हमेशा भटक गए, दुष्ट लोग किसको गिराए, दुष्ट लोग किसको खा जाए, दुष्ट लोग किसको बुराई करे करके वही देख रहे करके, उसके लिए तू अपने मार्ग पर मुझे चला करके परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है। कारण क्या है, वो अगुवाई परमेश्वर नहीं करेगा तो डेविड नहीं जानेगा। कारण क्या है, दुष्ट कहाँ है, शत्रु कहाँ है। भले हो सकता है वो एक देश का राजा है, भले हो सकता है वो बड़े सैनिक उसके पास है, भले हो सकता है उसके पास बहुत सारे कैमरा से, आज के दिन तो कैमरा है, उस समय में हो सकता है कई सैनिक जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर या ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर खड़े होकर देखते थे कि शत्रु किधर से आ रहा है। मतलब उनको सारी चीजों की पहले से पता था उनको कि क्या होने वाला है, शत्रु कहां से आने वाले। फिर भी डेविड कैसी प्रार्थना कर रहा है कि तू मेरी अगुवाई कर। कारण क्या है, शत्रु बहुत है, और शत्रु दिखे या ना दिखे, लेकिन कभी कहां से आ जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन तू जानता है परमेश्वर, उसके लिए मेरी अगुवाई कर करके डेविड वैसी प्रार्थना कर रहा है। क्यों ना हम लोग भी वैसी प्रार्थना कर सके, क्यों ना हम लोग भी वैसे मार्ग पर चल सके जो परमेश्वर चला रहा है। उसी तरह अगर हम लोग भजन संहिता अध्याय 139 और उसी तरह वचन 24 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से वहां पे लिखा गया है, भजन संहिता 139वां अध्याय 24वां वचन, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हम लोग देखते हैं कई मार्ग होते हैं हमारे जीवन में, या नॉर्मल इस सड़कों को भी अगर हम लोग देखेंगे या इस राह को भी हम देखेंगे तो क्या होता है कि कई मार्ग हमारे घर ले चलती है, कई मार्ग हमारे स्कूल ले चलता है, कई मार्ग होते हैं जो कॉलेज ले चलते हैं, कई मार्ग होते हैं जो ऑफिस ले चलते हैं, कई मार्ग होते हैं देखिए पहाड़ों की तरफ ले चलते हैं, और कई मार्ग होते हैं जो हॉस्पिटल ले जाते हैं, कई मार्ग होते हैं जो जेल ले जाती है, कई मार्ग होते हैं देखिए एयरपोर्ट ले जाती है, कई मार्ग होते हैं जो देखिए उस कब्रिस्तान के ओर ले जाते हैं, कई मार्ग होते हैं जो रेलवे स्टेशन के ओर या बस स्टेशन के ओर ले चलते हैं। लेकिन हमको कैसे मार्ग को चुनना है, क्या हम लोग और भी ऊंचे स्थान पर जाए, हम लोग क्या परमेश्वर के मार्ग पर जाए। परमेश्वर का वचन कहता है जो अगुवाई वो कर रहे हैं वो उसका कोई अंत नहीं। हम लोग देखते हैं कई मार्ग होते हैं जो शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं, और कई मार्ग होते हैं वो खत्म ही नहीं होते, कहा जाता है पता नहीं उसका कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का मार्ग जो है, जो यीशु मसीह हमारी अगुवाई कर रहे हैं, कैसे मार्ग पर ले जाएगा, वो अनंत मार्ग पर, इटर्नल लाइफ जो हमेशा कहीं खत्म नहीं होता, जहां पे देखिए सुख है, जहां पे स्वर्ग का राज्य है, जहां पे यीशु मसीह खुद है, जहां पे कुछ कमी नहीं होगी, जहां पे कुछ घटी नहीं होगी, जहां पे देखिए आंसू नहीं होगा, जहां पे रात नहीं होगी, जहां पे मृत्यु नहीं होगा या मृत्यु की कोई भी वहां पे देखिए पनिशमेंट नहीं होगी। ऐसे स्थान पर यीशु मसीह का मार्ग ले चलेगा करके देखिए इतना कॉन्फिडेंटली, इतना पक्का यीशु मसीह ने हमको लिखा। कारण क्या है, यीशु मसीह ने हमको बोला, इसका कारण क्या है अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह भी मृत्यु को तोड़कर, मृत्यु को हराकर जीकर उस स्थान पर पहुंच गया। तो मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने करके दिखाया, उसके लिए हमारे लिए भी उसने तैयार किया करके बता रहे। वो भले परमेश्वर थे, भले वो हमारे लिए देखिए परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बनकर आए। हम लोग मनुष्य होकर नहीं कर सकते वो कार्य, परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर 100% और पूरी तरह मनुष्य बनकर हमारे लिए देखिए उसने पूरी तरह हमारे लिए उसने पनिशमेंट सहा, हमारे लिए उसने सब कुछ सह लिया ताकि हम लोग उस गलत मार्ग पर ना जाए, हम लोग उस अंधे लोक में ना गिरे करके। परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए मार्ग उसने सरल किया, हमारे लिए उसने मार्ग सरल किया, हमारे लिए देखिए सारी चीज़ों को तैयार किया। हम देखते हैं उसी तरह आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, भजन संहिता 31वां अध्याय 3रा वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, क्योंकि तुम मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। क्यों प्रार्थना कर रहा है कि यीशु मसीह के नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर, क्योंकि वो नाम जो है सबसे ऊंचा नाम है, वो नाम जो है रिहाई देने वाला नाम है, वो नाम जो है वो हमको चंगाई देने वाला नाम है। उसी नाम के निमित्त हमको अगुवाई कर करके ये राजा प्रार्थना कर रहा है। और क्यों प्रार्थना कर रहा है कि आगे ले चल। कई लोग, हम लोग आज के दिन हो सकते हैं हम लोग जहाँ पे है वहीं पे रह गए, हम लोग हो सकता है अनेक दिनों से, अनेक सालों से हमने प्रयत्न किया, नहीं हो पा रहा है। कई बच्चे
बच्चे पास नहीं हो पा रहे, कई बच्चे 10th में रुक गए, कई बच्चे 12th में रुक गए, या हो सकता है उनको केवल वो 50% ही आ रहे, 60% ही आ रहे, बढ़ नहीं रहे, उनका जो स्टडी है केवल वो पास हो पा रहे, आगे नहीं जा पा रहे। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। परमेश्वर देखिए उनके लिए ये वचन को तैयार किया ताकि उन लोग देखिए वही नहीं रुके या कम मार्क्स से पास ना हो, उनको 99 आए, 95% आए, उससे भी अधिक आए करके परमेश्वर चाहते। परमेश्वर जो उन पर विश्वास करता है उनको यीशु मसीह कहता है कि मैं आगे ले चलूंगा, उनको मैं सिर ही बनाऊंगा, कभी वो पूछ नहीं बनेंगे, सबसे ऊंचे स्थान पर ही रहेंगे, वो कभी गिरेंगे नहीं करके वचन देखिए उनके लिए आज के दिन ये वचन बता रहा है। ओ परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह, हमारे प्रभु, हमारे रक्षक हमारी अगुवाई भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम तैयार है आज के दिन से? क्या हम तैयार है? परमेश्वर ले चल, मुझे ले चल परमेश्वर, जहाँ तू चाहता है वहाँ पे ले चल करके हम प्रार्थना करने के लिए तैयार है क्या? क्या हम लोग चलने के लिए तैयार है क्या? क्या हम लोग उनकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार है क्या? मूसा उस समय जब परमेश्वर ने बोला मैं नहीं आऊँगा, तो उन्होंने क्या बोला? मूसा को अगर देखेंगे, मोसेस ने बोला कि अगर तू नहीं चलेगा हम भी नहीं चलेंगे, हम लोग यहीं पे रोके रहेंगे। लेकिन परमेश्वर हमको हमेशा आगे ले चलना चाहता है, परमेश्वर हमको हमेशा ऊंचे स्थान पर ले चलना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग किसी और का हाथ थामे रखे, हम लोग खुद के सपोर्ट पर डिपेंड होना चाहते हैं। हम लोग देखिए ऊंचे स्थान को नहीं देखना चाहते, ऊंचे मार्ग पर नहीं चलना चाहते। हम लोग को ऊंचा बनना है लेकिन उनके मार्ग पर नहीं चलना है करके कई लोग ने देखिए ऐसा डिसीजन लिया होगा। लेकिन आज से हम लोग वो डिसीजन को बदले, हम लोग देखिए परमेश्वर के हाथ, हमारे हाथों को परमेश्वर के हाथों में थाम कर, यीशु मसीह के हाथों में कर हम लोग भी यीशु मसीह जैसा चला रहे, यीशु मसीह जैसा चाहते हैं वैसा अगर हम लोग चलेंगे तो देखिए ज़रूर हम लोग को हम लोग देखिए स्वर्ग के राज्य में पहुंचेंगे, ज़रूर हम लोग का अच्छे मार्ग पर चलेंगे, ज़रूर हम लोग धर्मी ठहराए जाएंगे, ज़रूर हम लोग देखिए पवित्र मार्ग पर चल पाएंगे, ज़रूर हम लोग देखिए पाप से दूर रह पाएंगे, ज़रूर हम लोग देखिए गलत कामों से दूर रह पाएंगे, ज़रूर हम लोग देखिए वो नष्ट से दूर रहेंगे, ज़रूर हम लोग देखिए वो विपत्ति से दूर रहेंगे, ज़रूर हम लोग देखिए वो नष्टता से, वो दुख पहुंचाने वाले चीजों से दूर रहेंगे। कब? जब हम लोग यीशु मसीह के साथ वो जहां पे चला रहे उस मार्ग पर चलेंगे। भले हो सकता है जैसे डैनियल को देखिए कितने सिंह आ गए थे, लेकिन वो डैनियल देखिए वो सिंह से डरा नहीं, वो सिंह के उसके देखिए उस डेन से होकर गया, उस सिंह के गुहा से होकर गया, फिर भी वो सिंह उनको कोई हानि नहीं पहुंचे। आज के दिन हो सकता है हमारे विरुद्ध कई शत्रु, हमारे विरुद्ध कितने सारे लोग सिंह के तरह रहे हैं, हमारे लिए हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ है, परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है। बस आपको पुकारना है, यीशु मसीह हमारी अगुवाई कीजिए, यीशु मसीह हमको सही मार्ग पर चलाए, यीशु मसीह तेरी जरूरत हमको है करके आप जरूर प्रार्थना कीजिए। हो सकता है भयंकर परिस्थिति, आपके शरीर में पूरी तरह जलजलाहट है, आपके शरीर में बहुत सारे दुख है, आपके शरीर में बहुत सारे दर्द है, आपके शरीर में बहुत सारे पेन है, आपके शरीर में बहुत सारे वीकनेस है, लेकिन आप बोलिए यीशु मसीह अगुवाई कीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए। और शड्रक में से अबेदनगो अग्नि गुंड में गिरे फिर भी चल पाए, मैं भी चल पाऊं परमेश्वर, गिर ना पाऊं करके जब हम प्रार्थना करेंगे देखिए परमेश्वर हमको चलाएगा। सभी लोग अपने आंखों को बंद कर ले, छोटी सी प्रार्थना हम करके समाप्त करें। हेवनली फादर, वी कम बिफोर यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हम धन्यवाद करते राजा, आपके सन्निधि में आते परमेश्वर, आपके प्रिय बेटे और बेटियां जितनों ने ए मैसेज को सुना परमेश्वर, और जितनों ने पूरी तरह नहीं सुन पाए परमेश्वर, और जिन्होंने नहीं सुना सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी को आपके हाथों में सौंपते राजा। उनके जितने भी दर्द है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जिनको फ्यूचर नहीं दिख रहा, आगे कुछ नहीं दिख रहा, उनको लग रहा है परमेश्वर यहाँ पे ही अंत है करके परमेश्वर, लेकिन आप अंत को पहले से ही जानते हो परमेश्वर। किसी को परमेश्वर कोई प्रॉब्लम्स में, सिकनेस में जो भी है परमेश्वर, सभी को आप चंगाई दीजिए और प्रॉब्लम से उनको दूर कीजिए, आप ही उनके मार्ग को सरल कीजिए राजा, आपके राह पर सब लोग चल सके राजा, आपकी शक्ति सब लोग प्राप्त कर सके परमेश्वर। आप धनवान होते हुए हमारे लिए आप कंगाल बने ताकि हम लोग धनवान हो सके परमेश्वर। जितनों को परमेश्वर पैसों की प्रॉब्लम है, जितनों को परमेश्वर नए जॉब्स की ज़रूरत है, जितनों को परमेश्वर नए कामों की ज़रूरत है, जितनों को परमेश्वर बिजनेस व्यापार की ज़रूरत है, सभी को आप दीजिए राजा। आप ये सारी चीज़ों को सरल कीजिए परमेश्वर, आपके बच्चों के हाथ में सौंपिए राजा। जितने लोग बीमार में है, जितने लोग परमेश्वर बीमारी में है, जितने लोग वीकनेस में है, जितने लोग हॉस्पिटल्स में, जितने लोग बेड्स पे है, जितने लोग परमेश्वर सरदर्द
से प्रॉब्लम है सभी को यीशु मसीह के नाम से छूइए राजा, आपकी हीलिंग सब तक पहुंचे राजा, आपकी रिहाई सबको मिले राजा। जितने लोग दुष्ट आत्माओं के द्वारा पीड़ित है परमेश्वर, सभी को रिहाई दीजिए परमेश्वर। सारे दुष्ट आत्माओं को बाइंड करते, ब्रेक करते, डिस्ट्रॉय करते परमेश्वर, जला देते पूरी तरह। आपकी हीलिंग्स आने दीजिए परमेश्वर, आप ही डिलीवरेंस दीजिए परमेश्वर। उसी तरह प्रार्थना करते जितने लोग परमेश्वर आपके घर से दूर है परमेश्वर, चर्च से दूर है परमेश्वर, सब लोग जहाँ कहीं पे भी नजदीक चर्च से सब लोग जा सके परमेश्वर, आपकी शक्ति को, आपके बल को वहाँ से प्राप्त कर सके परमेश्वर। सब लोग आपको देख सके राजा, आपके इच्छा के अनुसार चल सके राजा, किसी को कोई कमी ना रहे परमेश्वर। आप ही उनका हाथ थामिए, आप ही उनको चलाइए परमेश्वर। उसी तरह प्रार्थना करते इस टीवी चैनल को जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनको आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, उनके फैमिली को आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, और भी मार्ग उनके लिए तैयार कीजिए परमेश्वर, और भी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स उनको दीजिए, और भी अच्छा हेल्थ उनको दीजिए, उनके बच्चों के स्टडीज़ में आप ही रहे परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते राजा जितने लोग 10th के एग्जाम्स दे रहे, 12th के एग्जाम्स दे रहे, जितने लोग परमेश्वर जूनियर केजी से 10th स्टैंडर्ड तक हो सकता है परमेश्वर, एमएससी कॉलेजेस में डिग्रीज परमेश्वर, बड़े बड़े एग्जाम्स दे रहे, जितने लोग परमेश्वर जॉब के एग्जाम्स दे रहे, सभी को आप पास कीजिए परमेश्वर। अच्छा हेल्थ उनको दीजिए, अच्छा ज्ञान उनको दीजिए, अच्छा मेमोरी पावर उनको दीजिए, सारी चीज़ों में आप ही उनको हीलिंग्स दीजिए परमेश्वर, आप ही ब्लेस कीजिए, अच्छा रिजल्ट्स उनको दीजिए परमेश्वर, अच्छे स्टडीज पढ़ सके परमेश्वर, अच्छे ज्ञान को आपके द्वारा प्राप्त कर सके परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।